आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे आपके घर के पूर्वज, आपके घर के पितर। केवल आपने रात्रि के समय अपने पितरों के नाम का जो चमत्कारी दीपक है, जो चमत्कारी दिया है, इसको आपने रोशन करना है। तो अगर जो भी आपके घर में समस्या है या किसी और के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, जैसे कान में आवाज़ पड़ती है, तो ऐसे आपके घर के जो पूर्वज, जो पितर हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की साधना होती है, तो वैसी ही ये साधना सिद्धि है। इससे आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे और आपके कान में आवाज़ भी लगाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिलेगा आपको तुरंत ही। और यह जो साधना सिद्धि है कोई भी कर सकता है, बिल्कुल साधारण विधि के द्वारा। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको साधना सिद्धियों की जानकारी देता रहता हूँ, उपाय बताता रहता हूँ, टोटके बताता रहता हूँ, जिनसे आपके घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है उसका भी निवारण हो जाता है। कोई वशीकरण करना चाहता है, किसी को प्यार के बंधन में बांधना चाहता है, घर के कला क्लेश का निवारण करना चाहता है, तो पूर्ण रूप से जैसा आप चाहते हैं वैसी समस्या का समाधान प्राप्त होता है आपको साधना और समाधान चैनल के माध्यम से। तो आज बहुत से साधकों के ऐसे क्वेश्चन थे कि गुरुजी कोई ऐसी साधना आप बताएं कि जो हमारे कान में आवाज़ लगाए। देखो, बहुत से साधक बोल रहे थे कि कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में जानकारी दें। देखो, जो कर्ण पिशाचनी है उसकी साधना किसी भी साधक को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रेत की जो साधना है, पिशाच, जैसे कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब ऐसी कोई साधना सिद्धि कर लेते हैं हम, तो हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद उस प्रेत की साथ, क्योंकि उसका लूभा भोग प्रसाद देना पड़ता है, सेवा हो जाती है हमारे घर में। जैसे हमारे घर के इष्ट होते हैं, देवी देवता होते हैं, कुल देव कुल देवी, तो जिंदगी भर के लिए एक अड़ लग जाती है, आपको एक बंधन में आ जाते हैं प्रेत के, और बाद में वही कर्ण पिशाचनी आपको नुकसान करना आरंभ कर देती है। इसलिए कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं करनी चाहिए। तो वैसी ही ये साधना है, ये भी आपके कान में आवाज़ पड़ेगी, लेकिन आपके घर के पूर्वज पितर, जो पितर पूर्वज हैं जिनकी हम मानता करते हैं हमारे घर में, जो पहले ही पूजे जा रहे हैं हमारे घर में, तो आप इसकी साधना सिद्धि कर सकते हैं। आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, और इस साधना से जो आपके पूर्वज हैं उनको सदगति की भी प्राप्ति होगी, आपके ऊपर प्रसन्न भी होंगे। अगर किसी के घर में पितृबाधा है, पितृ दोष है, तो भाई उसका भी निवारण होगा इस साधना के द्वारा। और ये जो साधना सिद्धि है जो आपने करनी है, इसको वैसे आप किसी 14 वाले दिन से भी आरंभ कर सकते हैं, या फिर आप अमावस वाले दिन से भी आप इसको आरंभ कर सकते हैं, और पूर्णिमा वाले दिन भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये जो साधना सिद्धि है, 14 अमावस या चंद्र पूर्णिमा वाले दिन आप इस साधना का आरंभ करें। और 21 दिन की यह साधना है, 21 दिन में आपको ये जो साधना सिद्धि है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसा लक्ष्य रखकर आप इस साधना को करेंगे, अगर सवारी भी लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर सवारी भी हाजिर हो जाएगी इस साधना सिद्धि के द्वारा। और जो आपके पूर्वज, जो आपके पितर हैं, जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते रहेंगे
तो वैसे वैसे ही आपके समक्ष आना शुरू हो जाएंगे, आपके कान में आवाज़ पड़ना शुरू हो जाएगी। पहले स्वप्न आने शुरू होंगे आपके पूर्वज पितरों के। आपको स्वप्न में पहले आवाज़ लगेगी कि कल को ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, लेकिन किसी को बताना नहीं आपने। अगर बताना शुरू कर देंगे तो वह आवाज़ भी बंद हो जाएगी या सही आवाज़ नहीं पड़ेगी। तो जब आपको पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सही हो जाए, तो सामने वाले के दिल की बात भी आप बता सकेंगे। उसके बाद इस साधना के द्वारा तो देखो अपने घर में बैठकर इसके लिए जो आपने साधना सिद्धि करनी है, सफ़ेद ही आपके वस्त्र होने चाहिए, सफ़ेद वाइट ही आपका आसन होना चाहिए इसके लिए, और देसी घी, गाय का देसी घी हो, उसका एक दीपक प्रज्वल करना है आपने, दीपक रोशन करना है रेगुलर, और लोटा जल का साथ में पानी का भर कर रखना है रेगुलर। और उसके बाद आप तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का आप जाप करें। और जो इसका लुभा भोग प्रसाद आपने देना है अपने पूर्वज पितरों का, तो देखो जो आपने इस दिए को जो रोशन करना है दक्षिण दिशा की तरफ, और जो वह दीपक होगा उत्तर की तरफ, उस दीपक की जो बाती है होनी चाहिए। और आपका जो मुख होना चाहिए, आपका दीपक के सामने जब आप बैठेंगे तो दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ उसकी जो बाती आपने लगानी है वह होनी चाहिए। आसन के ऊपर बैठकर, और जहाँ पर आप इस जाप को करेंगे धरती का शुद्धिकरण कर लें, गोहे से गाय का गोबर और इसके साथ पांडव वगैरह माटी वगैरह मिलाकर उसका शुद्धिकरण कर लें। तो उसके बाद दीपक रोशन करें रेगुलर, और दीपक रोशन करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा आटा गूंदना है। आटा किस चीज़ का? चावल का आटा। थोड़ा सा चावलों का आटा आपने ले लेना है, चावलों का आटा। चावलों का आटा लेने के बाद उसमें आपने थोड़ा सा मिठान मिश्री आपने डाल देनी है, और थोड़े से सफ़ेद वाइट वाले तिल आपने उसमें डाल देने हैं जो वह आटा है। और उसके बाद पानी डालकर उसको गूंद ले, और उसके 2 गोले 2 पिन्ने आपने बना लेने हैं रेगुलर। यही आपने भोग देना है, रेगुलर देना है 21 दिन ऐसे ही। और उसके बाद जो आपने दीपक रोशन किया है उस दीपक के सामने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी बनाकर सामने रख लें। थोड़ी सी देसी घी की आहूति आपने उसमें डाल देनी है। आहूति डाल देने के बाद फिर आपने उसमें थोड़े से किसी भी डिब्बी में थोड़े से वाइट वाले तिल रख लें, थोड़ा सा उसमें मिठान रख लें, मिश्री डालकर रख लें उनमें मिलाने के बाद, और उसकी आपने रेगुलर 7-7 आहूतियाँ डालनी है, उसमें 7-7 आहूतियाँ डालनी है। इस मंत्र का जाप करना है आपने, जो मैं अब आपको बोल रहा हूँ। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पितरदेव पिंगल लोचने स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। श्री पितरदेव पिंगल लोचने स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। पितरदेव पिंगल लोचने स्वाहा। तो इस मंत्र का जब स्वाहा बोलना है 7 आहूतियाँ आपने डाल देनी है उसमें, उस अग्नि में, जो आपने पहले आहूति डालनी है देसी घी की। तो सबसे पहले तो जो है धरती माता का ध्यान धरें, जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ। अपने गुरुदेव का ध्यान धरें, कुल देव कुल देवी का ध्यान धरें, उनसे आज्ञा ले लें, और समस्त पितरों से आप बेनती करें, अरदास बेनती दुआ करें, जो भी आपका इष्ट है कि मैं ये आराधना, ये साधना करने जा रहा हूँ, इसकी मुझे प्राप्ति हो।
और उसके बाद ओम गा गणपति के नाम की एक माला का पहले आप जाप करें। उसके बाद आपने जो यह मंत्र है इसकी एक माला 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जो 2 आपने वो पिंड बनाए हैं अपने पितरों के नाम के, तो जब वह अग्नि चेतन हो जाए तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज आपने उसको वार लेना है। फिर अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज उसको वार लेना है आपने। और उसके बाद वह जो 2 पिंड हैं उनको आप घर से बाहर आपने उनको लेकर जाना है, जो आपके पितरों के नाम के हैं। तो कहीं भी इनको जल प्रवाहित करना है आपने, रेगुलर ही आपने जल प्रवाहित करना है। शाम के समय, रात्रि के समय आप इसका जाप आरंभ करें, रेगुलर जाप करें। और जब उससे अगली सुबह हो जाए, सुबह भी जाकर आप ये जो 2 आपने पिंड बनाए हैं अपने पितरों के नाम के, तो इनका आपने दान करते रहना है। चलते पानी में बहा सकते हैं, कोई तालाब है अच्छा, उसमें रेगुलर बहाते रहना है। 21 दिन रेगुलर बहाते रहना है आपने इसको। तो इससे आपके जो पूर्वज पितर हैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, आपके कान में आवाज़ पड़ना शुरू हो जाएगा। होम धूप डालने के बाद, आंखें बंद करने के बाद ध्यान लगाकर फिर आपने मंत्र का जाप करना है, तो आपके कान में आवाज़ पड़ना आरंभ हो जाएगा। और जितने दिन ये आराधना साधना करनी है आपने, ब्रह्मचर्य की पालना करनी है आपने उतने दिन ही। और धरती के ऊपर आसन लगाकर विश्राम करना होगा आपको उतने दिन ही। और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, सात्विक विधि के द्वारा ही आपने इस साधना सिद्धि को करना है। जैसी मनसा लेकर आप इस साधना को करेंगे तो वैसी ही कृपा आपके पूर्वज पितर आपके ऊपर करेंगे और उनके दृश्य दिखने आपके सामने आना आरंभ हो जाएंगे। जो गद्दी वाले भक्त हैं, भगताई वाले भक्त हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, जिनके गद्दी के जो बुजुर्ग हैं वह रुष्ट हैं या सही रोशनी नहीं हो रही, तो वह भी इस मंत्र का जाप करें। इस विधि के अनुसार ऐसे ही लुफा भोग प्रसाद आप दें, तब भी आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, सही आवाज़ पढ़ना शुरू हो जाएगी, सही वचन होने शुरू हो जाएंगे इस साधना सिद्धि के द्वारा। तो कर देखें, जो चमत्कार है इस दीपक का वो आप अपनी आँखों से देखेंगे। ये ऐसी सिद्धि है अपने पितरों को प्रसन्न करने वाली। उनसे जो भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे वैसा आपके कान में आवाज़ पड़ना आरंभ हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली पावरफुल साधना है, कोई भी साधक कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी इस साधना को कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन साधना सिद्धि कौन कर पाएगा? जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, तभी आप इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। और अमावस और चौदस वाले दिन जब आपको इसका प्रत्यक्षीकरण हो जाए, सही आवाज़ पढ़ना शुरू हो जाए, तो आप कुछ ना कुछ दान करना शुरू कर देना। गौ माता को कुछ ना कुछ दान आप करें, अपने पितरों के निमित्त आप दान करना आरंभ कर दें। उसके बाद गरीबों में दान करें। और आजकल गर्मी देखो बहुत पड़ रही है भाई, और इसके लिए आपने घर की छत के ऊपर पानी जरूर रखें जानवरों के लिए। उससे ग्रह दशा भी आपकी दूर होगी, सुख शांति भी होगी, धन धन्य की वृद्धि होगी और एक बहुत बड़े आप कर्म के भागी बन जाएंगे, पुण्य करेंगे आप। और अनाज वगैरह डालते रहें, 7 अनाज डालोगे तो जैसे राहु केतु की कोई भी दशा है तो उसका भी निवारण होगा आपके ऊपर। तो आप ये पानी जरूर रखा करें जानवरों के लिए। तो अगर देखो वीडियो बढ़िया लगी, इसको लाइक शेयर कर दें ताकि और साधकों को भी जानकारी की प्राप्ति हो। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।